सो कई सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो खुद का ग्रोसरी का काम खोलना चाहते हैं, किराने का काम खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको मन में ये डाउट रहता है पता नहीं हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, या इसमें क्या प्रॉफिट होता है, कितना कमाई होती है, क्या होता है। तो मैं कल ही कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था भाई पर डे की क्या कमाई हो जाती है ग्रोसरी के काम में, आप लोगों की कितनी सेल है और आप उस सेल में आपका पर डे का कितना मार्जिन होता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे दीपक उपाध्याय डेली व्लॉग चैनल में। सो बात करें अगर मार्जिन की ना, तो ग्रोसरी के काम में जो मार्जिन है वो डिपेंड करता है ना हमारे स्टॉक के ऊपर, हमारे पास कितने का स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर सेल है और सेल के ऊपर हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के ले लें तो हर प्रोडक्ट का ना एक अलग मार्जिन होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम किसी अच्छे ब्रांड का अगर हम कोई घी बेच रहे हैं तो उसमें हो सकता है 5% का मार्जिन हो, किसी आइटम में 10% का मार्जिन है, किसी में 12% का मार्जिन है, किसी में 7% का मार्जिन है। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना, हमारा जो मार्जिन होता है वो मोटा मोटा आपको मैं बताता हूँ 10% का ही मार्जिन होता है। उस पर ये डिपेंड करता है कि हम और क्या क्या बेच रहे हैं। अगर हम ग्रोसरी के अंदर सिर्फ दाल चावल आटा ही बेच रहे हैं ना, तो हम 10% के मार्जिन समझ लीजिए। आप 10,000 की सेल में 1,000 रुपये का आपका मार्जिन होता है। ठीक है, अब वहीं बात कर लें अगर हम ग्रोसरी के साथ और भी बहुत सारे आइटम सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्लास्टिक के आइटम सेल करते हैं, हम डिस्पोजल्स सेल करते हैं, या हम इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स भी सेल करते हैं। तो अगर हम इन अदर आइटमों को भी अपने स्टोर में ऐड कर रहे हैं, हमने अपने स्टोर में इन चीज़ों को भी अपने किराने की दुकान में इन चीज़ों को भी ऐड किया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है मार्जिन परसेंट बढ़ जाता है। अब मार्जिन परसेंट भी कब बढ़ेगा, जब वो आइटम भी आपके रेगुलर बिक रहे हों। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमने सेल करी 10,000 की, उसमें मान लीजिए 2 से 2,500 की जो हमारी सेल है वो प्लास्टिक के आइटम्स में आई है, 1,500 रुपये की जो सेल है वो हमारे आई है डिस्पोजल्स में, और प्लस ग्रॉसरी लगा लीजिए। तो मान लीजिए ओवरऑल करके हमने 10,000 की सेल करी, तो उस 10,000 की सेल में हम ये कह सकते हैं कि 12% का या 15% का हमें मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रॉसरी बेच रहे हैं तो 10% का हमारा मार्जिन होता है, और 10% के मार्जिन में आप ये मान लीजिए 10,000 की सेल में हम 1,000 ही रुपये कमाते हैं। और रही बात इसमें कमाई की, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक स्टोर खोला, मान लीजिए हमने एक स्टोर खोलने के बाद हमने उस स्टोर में ग्रॉसरी के साथ साथ कॉस्मेटिक्स भी रखा है, हमने उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, उसमें हमने कन्फेक्शनरी भी रखा हुआ है। ठीक है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम डिस्पोजल्स भी रख रहे हैं, और कंटिन्यू हमारे ना बराबर सेल हो रहे हैं। मीन्स जैसे कि जितना हमारा ग्रॉसरी सेल होता है उतना ही हमारा वो सेल हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ओवरऑल हमारी 20,000 की सेल होती है, 20,000 की सेल में हम 15% के मार्जिन के हिसाब से हम उसमें कमाई करते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए मोटा मोटा कि 20,000 की हमने सेल करी, 20,000 का 15% हो जाता है 3,000 रुपये। ठीक है, तो 3,000 रुपये हमने 20,000 की सेल में कर लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।